सबको प्रणाम। दिनांक 25 से 27 मार्च को प्रातः 11:30 बजे खेलगांव करणताल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने जा रही है। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। पहले 2017 में इस प्रकार की चैंपियनशिप ऑलरेडी संस्थान ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करवाई है और वो काफ़ी सफल रही। 384 तैराक थे उस दौरान में और अभी 400 के करीब तैराक आने वाले हैं इस प्रतियोगिता में। और भारत के ऑलमोस्ट सभी स्टेट से तैराक आ रहे हैं और वो तैराक दृष्टिबाधित हैं, बौद्धिक असक्षम हैं तथा शारीरिक दिव्यांगता लिए हुए हैं। नॉर्मल कोई तैराक नहीं है, सब स्पेशल तैराक है। और आपको पता होगा कि अभी जो ओलंपिक हुआ उसमें पैरा ओलंपिक में भारत देश को 19 पदक मिले, जो एबल्ड लोगों के ओलंपिक से डबल से अधिक है। तो इस प्रकार की चैंपियनशिप से दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ता है। उनके अंदर जो पीड़ा होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक, उन्हें कई कई नामों से पुकार कर प्रताड़ित किया जाता है। जब वो खेल से जुड़ते हैं तो उनमें उत्साह का संचार होता है, उनके अंदर की जो हीन भावना है वो खत्म होती है और वो मजबूत इरादों से आगे बढ़ते हैं। अगर वो गोल्ड मेडल जीत लेते हैं और उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है किसी भी प्रकार का मेडल जीतने पर, तो वो जो बोल नहीं पाता बच्चा वो बोलने लगता है, वो अपने बारे में बताने लगता है। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा खेलों से व्यक्ति को बल मिलता है। मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ। पिछले 37 सालों से 38 सालों से मैं वॉलीबॉल और टीटी खेल रहा हूँ। मुझे लगता है पूरे इन 37-38 वर्षों में 30 दिन ऐसे नहीं निकले होंगे जब मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया, मतलब डेली में खेला नहीं। तो जहाँ भी स्पोर्ट्स के आयोजन होते हैं वहाँ रुचि रहती है और इस आयोजन के पीछे भी हमारा उद्देश्य यही है कि दिव्यांग बच्चों की ऑपरेशन से चिकित्सा करना या उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उनकी मैरिजेस कराना। लेकिन एक क्षेत्र छूटा हुआ था खेल का, और इस क्षेत्र को मुझे विदित है कि इस क्षेत्र की दिव्यांगों के जीवन में कितनी ज़्यादा महत्ता है। और मेरे साथ बैठे हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के स्विमिंग क्लास के चेयरमैन साहब वीके दबास जी। इधर बैठे हैं आदरणीय महेश पालीवाल साहब और विष्णु जी शर्मा साहब। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा दबास साहब को। देखिए, 400 बच्चों का रहना, भोजन, आवास, इनके लिए प्रोटोकॉल रखना, क्योंकि कई सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनको दिखता नहीं है। लेकिन आप और हम लोग अगर स्विम करने जाएं किसी पुल में, तो एक जगह से अगर हम घुसें और अगर हमें ये टास्क दिया जाए कि आप आंखें बंद करके उस पर्टिकुलर जगह पर निकल सकते हैं क्या, तो आप और हम कोई भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे आंखें बंद करके, हम भटक जाएंगे इधर उधर। लेकिन जो हमारे दृष्टिबाधित पैरा तैराक हैं वो बिना आंखों के डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और भटकते नहीं हैं। ये एक विशेषता है उनमें। इनके सबके कई लोगों के पेरेंट्स इस प्रकार की प्रतियोगिता के लिए अपना जॉब छोड़ते हैं, अपना बिजनेस बंद करते हैं और किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आते हैं। तो इस प्रतियोगिता में ऐसे भी लोग हैं जो 2000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं केवल अपने बच्चों के खुशी के लिए। और दवा साहब ने बताया कि स्विमिंग से इन बच्चों को मिलती है। इवन तो सेरेब्रल पाल्सी बच्चा यदि स्विमिंग करना शुरू करता है तो वो खड़ा होने लगता है, वो उसकी लाइफ में बदलाव आने लगता है। क्योंकि आप बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति हैं
इस चैंपियनशिप और सभी लोगों को बताएं इस प्रतियोगिता के बारे में। धन्यवाद प्रशांत जी, सभी को नमस्कार। मैं जैसे कि बताया, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार डबास है। मैं पिछले 26 सालों से पैरा स्विमिंग से जुड़ा हुआ हूँ। इसकी शुरुआत ही 1996 से 4 बच्चों से हुई थी ग्वालियर में। वहाँ एक संस्था है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, अभी वो इंस्टीट्यूट हो गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और देखते देखते जब 4 बच्चों से हमने शुरू किया। शुरू में हमने तैराकी कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा था। हमने, जैसे भाई साहब ने बताया, हमने रिहैबिलिटेशन, तरणोपचार, एक्वा थेरेपी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को एक्सरसाइज पानी में देना शुरू की थी, जिससे कि ना कि इनमें शारीरिक ही इंप्रूवमेंट हो, जो उनके अंग कमजोर हो गए हैं वो आगे और कमजोर ना हो, और दूसरे जो अंग सही हैं उनमें इतनी क्षमता आए, चाहे वो स्ट्रेंथ के रूप में हो, चाहे एंड्योरेंस के रूप में हो, कि वो खुद अपना काम स्वयं कर सके। देखते देखते कुछ सालों में आप भाइयों के द्वारा, प्रेस के द्वारा जब ये मामला अखबारों में आया तो जनता को पता लगा। हमारे पास इतने बच्चे हो गए देखते देखते 4-5 साल में कि करीब 90-95 बच्चे एट ए टाइम आने लगे थे और हमें संभालना मुश्किल हो गया था। और काफी बच्चे उनमें से जब वो तैराकी सीख गए, शुरू में मैंने जैसे बताया आपको, हम उनको तैराकी सिखाने की बजाय हम उनको पानी में एक्सरसाइज देते थे, उनकी जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता है, उसको देखते हुए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब पधारें और साक्षी बने इस महत्वपूर्ण आयोजन के, क्योंकि बहुत सारे इवेंट आप कवर करते हैं, कमर्शियल एंगल के इवेंट, सोशल एंगल के इवेंट, लेकिन ये दिल से जुड़ा हुआ एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको देख के आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि ये बच्चा कैसे तैर लेता है, आश्चर्य होगा आपको। तो धन्यवाद। मैं महेश जी पालीवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देवेंद्र झाझरिया, जो 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर जीत चुके हैं ओलंपिक में, और अभी उन्हें पद्म भूषण मिला है, वो पधारेंगे। और कृष्णा नागर, जो अर्जुन अवार्डी हैं, वो पधारेंगी पैरा बैडमिंटन में। और इसके अलावा जैसा बताया सर ने कि अलग अलग स्टेट अलग अलग तरह से मदद करते हैं, तो राजस्थान सरकार गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 लाख रुपए देती है। और मैं आपको बता दूं कि जो एबल्ड लोगों को ओलंपिक में पदक जीतने के बाद भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मदद करती थी और वर्षा करती थी धन की, उतनी ही वर्षा अब डिसेबल्ड लोगों के लिए भी होने लगी है। मतलब कोई भी इक्वालिटी है दोनों ही तरह के स्पोर्ट्स में। कई सारे ऐसे हमारे पैरा एथलीट हैं, पैरा स्विमर्स हैं, जो लोग पहले स्पॉन्सरशिप लेके इधर उधर जाया करते थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना काम शुरू किया, सीखना शुरू किया, कोई फैसिलिटी नहीं, लेकिन आज उन पर करोड़ों रुपए की वर्षा हो रही है और आज वो बहुत समृद्ध है और क्लास 1 ऑफिसर है। देवेंद्र झाझरिया जी क्लास 1 ऑफिसर है। तो स्पोर्ट्स में आपको, खेलों में सशक्तिकरण जो आर्थिक रूप से मिलता है, ये विशेष बात है। अगर हमने सर से रिक्वेस्ट की है कि आप महीने में 2-5 दिन उदयपुर पधारें और जितने पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, उनके ऑपरेशन के बाद में जब उनका प्लास्टर खुल जाए, जब वो चलने लगे, उसके बाद वो खेल से जोड़ते हैं उन्हें आप उदयपुर में हमने एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है पैरा खिलाड़ियों के लिए भी। विशेष रूप से हमने एक ब्लाइंड क्रिकेट नेशनल
चैंपियनशिप कराई थी उदयपुर में, और मैंने पीसीआई से और जो फेडरेशन बने हुए अलग अलग खेलों के, विशेष रूप से पैरा खिलाड़ियों के लिए, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप जितनी भी चैंपियनशिप है वो सब उदयपुर में हमारे साथ मिलकर करिए, और जो भी खिलाड़ी चाहता है कि उसका विकास हो, वो खेल में थोड़ा बहुत अच्छा है, उसका इंटरेस्ट है कि उसको कोई कोच मिले, उसको सुविधाएं मिले, तो संस्थान देने को तैयार है। सभी तरह की सुविधाएं संस्थान देने को तैयार। करीब 400 खिलाड़ी हैं और 400 खिलाड़ियों के साथ करीब 175 उनके एस्कॉर्ट्स, उनके कोचेज, उनके ऑफिशियल्स, कईयों के पेरेंट्स साथ में आए हैं। तो करीब करीब मेरे ख्याल में 550-600 गेस्ट यहाँ उदयपुर में आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। कल सुबह भी कुछ टीमें आ रही हैं, जिसको ट्रेन कनेक्टिंग नहीं मिली वो कल सुबह आएंगे। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेडिकल क्लासिफिकेशन होगा। देखिए, वर्गीकरण करते हैं खिलाड़ियों का, उनको अलग अलग क्लास में बांटते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, हमने 14 क्लास बनाई हुई है स्विमिंग में, क्योंकि किसी खिलाड़ी की दिव्यांगता कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का आधा हाथ कटा है, किसी का पूरा कटा है, किसी के दोनों कटे हैं, किसी का एक टांग नहीं है, किसी की दोनों नहीं है, किसी को रीढ़ की हड्डी से ही दिक्कत है, यहाँ से नीचे सेंस ही नहीं है बॉडी में। तो शारीरिक जो दिव्यांग हैं उनकी 10 क्लास हैं, S1 से लेकर S10 तक। प्रशांत जी, दवा साहब, जैसा बाकी सब तो बता चुके हैं प्रशांत जी और दवा साहब। मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसमें स्विमिंग पूल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं स्विमिंग पूल से संबंधित वो मैं करूँगा वहाँ, और जो भी आपका आदेश होगा उनको भी क्लियर कर लेंगे आप लोग। आज शाम तक आपको पूल रेडी करके दे देंगे हम, उसके बाद आप प्रतियोगिताएँ शुरू करवा सकते हैं, और बाकी जैसा भी आपका निर्देश रहेगा वैसा कार्य कर लेंगे हम। और ऑफिशियल आपके आए हुए हैं, कुछ ऑफिशियल उदयपुर के भी हैं जिनको हमने लिया है, यहाँ के शारीरिक शिक्षक वगैरह है। और बाकी आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो दवा साहब से, और स्विमिंग पूल से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो प्रशांत भाई साहब बता ही देंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।